ओम शांति। आज 26 मार्च 1970 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है महारथीपन के गुण और कर्तव्य। बाबा ने कहा, आज बोलना है वह बोलने से परे जाना है। बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति हो सकती है। दोनों का साथ हो सकता है। वह जब न बोले तब परे अवस्था हो सकती है। बाबा ने कहा, इस स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए? अब हो सकती है कुछ मास व कुछ वर्ष चाहिए। बाबा ने कहा, जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। बाबा ने महारथी और घोड़ेसवार में अंतर बताए। महारथी की निशानी है प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ, और घोड़ेसवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे। और प्यादे के बारे में बताया कि प्यादे प्लान ही सोचते रहेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों को मुख से यह शब्द नहीं बोलना चाहिए कि ये टेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी वह स्थिति भी पार हो गई। अब तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, वह बचपन की बातें हैं। संकल्प करना, प्लान बनाना, फिर उस पर चलना, अब वह दिन नहीं है। बाबा ने कहा, महारथी के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं, उनको भी ध्यान देना है। आज वही सुनाने और अंतिम स्थिति की रूप का साक्षात्कार कराने आए हैं। बच्चों का कर्तव्य ही है फॉलो करना। बाबा ने कहा, सर्विस एबल बच्चे क्या कर सकते हैं? अब से धारणा करने से ही अंतिम मूर्त बनेंगे। साकार सबूत दिखाना, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था या अलग था? बाबा ने कहा, फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन, वचन, कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। संकल्प में भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय। उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। बाबा ने कहा, नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में आना, अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में न आए। बाबा ने कहा, सभी की नजर अभी मधुबन में विशेष मुख्य रत्नों पर है, तो उस नजर में ऐसे दिखाना है जो उनकी नजर आप लोगों की बदली हुई नजरों को ही दिखे। तो वह पुरानी नजर नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं, तब अंतिम नगाड़ा बजेगा। यह संगठन कॉमन नहीं, यह संगठन कमाल का है। इस संगठन से ऐसा स्वरूप बनकर निकलना है जो सभी को साक्षात बाप दादा के ही बोल महसूस हों। बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने में आए। बाबा ने कहा, तो सभी को साक्षात्कार हो। यह साक्षात बाप दादा बन कर निकले हैं, ऐसा सभी को कराना है। कोई भी पुराना संकल्प व संस्कार सामने नहीं आए। पहले चेक करो कि यह बाप दादा के संस्कार हैं। अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को टच ना करो। बाबा ने कहा, अगर कोई परिस्थिति आए तो ऐसे समझे कि देह के संबंध यह सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं, लेकिन अब बुद्धि में बाप दादा के संस्कार इमर्ज हों, तब बाप दादा के समान बन जाएंगे। फिर बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। बाबा ने कहा, सभी हैं ही सफलता के सितारे, पुरुषार्थी सितारे। सर्विस एबल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। नियमित पुरुषार्थ करेंगे लेकिन सफलता है ही। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण संकल्पों की रचना होती है, इसलिए अब इनको नाम निशान से खत्म करना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हों जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है। ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए। बाबा ने कहा, जब आप लोग सभी से संपूर्णता को समीप लाएंगे तब नंबरवार और भी समीप ला सकेंगे। बाबा ने कहा, साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी।
संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था, वैसे ही आपका साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं आए। अच्छा, ओम शांति।